हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो अगर आपको हमारे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अवेकनिंग और इस मूवी में हमें 1921 के समय का लंदन दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हम फ्लोरेंस कैटकॉट को देखते हैं और फ्लोरेंस एक दरवाजा खटखटाती है। उस दरवाजे को एक लेडी ओपन करती है और वो फ्लोरेंस से कहती है, क्या आप तैयार हो? फ्लोरेंस कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। वो लेडी फ्लोरेंस को अंदर आने देती है और फ्लोरेंस घर में जाती है। तो फ्लोरेंस देखती है वहाँ पर और भी लोग बैठे थे और इन सबको देखकर लग रहा था ये सभी लोग मिलकर कोई अनुष्ठान करने वाले हैं। ये सभी लोग एक टेबल पर बैठे थे और इनके सामने मोमबत्तियां जल रही थी। उन्हीं में से एक लेडी जिसने फ्लोरेंस के लिए दरवाजा खोला था, वो लेडी अनुष्ठान शुरू करने से पहले कुछ पीती है और उसके बाद उस हॉल में एक पर्दे से चेहरा ढककर आई एक लेडी सामने वाली चेयर पर आकर बैठती है और सभी के सामने वहां पिंजरे में बंद कौवे को मार दिया जाता है और अनुष्ठान शुरू किया जाता है। जिस कौवे को मारा गया था उसे एक टेबल पर रखकर उसे एक बड़े कांच के जार से ढक दिया जाता है। उस टेबल पर बैठे सभी लोग एक साथ मौरी को याद करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसकी आत्मा को देख सके, उससे बात कर सके, जो कि युद्ध के दौरान मारा गया था। थोड़े समय बाद उस जार में रखे मृत कौवे में से कीड़े निकलने लगते हैं और वो सड़ने लगता है और वो लेडी जिसने अनुष्ठान से पहले कुछ पिया था उसकी नाक से और उसी के पास बैठे एक आदमी की नाक से खून बहने लगता है और अचानक उन दोनों के बीच बैठी लेडी के सामने से जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है और उस लेडी को अपने सामने रखे कांच के जार में एक बच्ची का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। जो बच्ची मर गई थी और वो बच्ची उसी लेडी की बच्ची थी और मरे हुए लोगों को देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए ही ये अनुष्ठान किया जा रहा था। उस लेडी को अपनी छोटी बच्ची जो मर गई थी वो उस कांच के जार में दिखाई देती है। तभी अचानक से फ्लोरेंस उस लेडी के पीछे जाकर वहीं खड़े लड़के के चेहरे से नकाब उतारती है। वो एक लड़का था जिसने उस लेडी की बच्ची जैसा नकाब पहन रखा था और उसे ही वो लेडी उस कांच के जार में देख पा रही थी। फ्लोरेंस वहीं बैठे पुलिस ऑफिसर से कहती है, सार्जेंट जल्दी पर्दे खोलो। और उस कमरे में पुलिस आ गई थी और वो सभी लोगों को पकड़ लेती है। फ्लोरेंस उस कांच के जार के पास बैठी नकाब वाली लेडी का नकाब उतारती है तो उस पर्दे के अंदर भी एक बूढ़ा आदमी था और उसकी गोद में वही मरा हुआ कौवा था जिसे सबके सामने मारा गया था और कांच के जार में पहले से ही मरा हुआ कौवा प्लांट किया गया था जिसमें से कीड़े निकलने लगे थे। तभी वहां बैठा हुआ एक आदमी कहता है, फ्लोरेंस तुम्हारी यहाँ पर भेष बदल के आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा कोई सिपाही पुत्र मरा है? फ्लोरेंस कहती है, नहीं मेरा कोई अपना नहीं मरा, पर आपके इस प्रकार की फालतू की क्रियाएं करने से मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ना ही उस ब्लड कैप्सूल से जिसे आपने उस कप के ऊपर फोड़ा और ना ही आपके खाली हाथों से खींची गई डोर से जिससे इस लेडी के सामने रखी मोमबत्ती को बुझाया गया था। ऑफिसर इन सभी को पकड़ लो। और फ्लोरेंस के ऐसा कहते ही सभी लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों, फ्लोरेंस एक तरह से लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का काम करती थी और यहाँ पर फ्लोरेंस इस कमरे में हो रहे सारे घटनाक्रम को सबके सामने उजागर करती है। पुलिस सभी को पकड़कर ले जा रही थी और फ्लोरेंस पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। तभी वहाँ वही लेडी आकर फ्लोरेंस को मारती है जो उस छोटी बच्ची की माँ थी। जो बच्ची मर गई थी और वो उसे कांच के जार में देख रही थी। वो लेडी कहती है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा ना, तभी तुम ये सब कर सकती हो। और ऐसा कहकर वो लेडी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फ्लोरेंस भी इस बात से दुखी होती है और वो भी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। तभी फ्लोरेंस के घर की बेल बजती है। फ्लोरेंस दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर रॉबर्ट मलोरी नाम का आदमी खड़ा था जिसके हाथ में फ्लोरेंस की लिखी हुई किताब की कॉपी थी। फ्लोरेंस मलोरी से वो किताब लेकर उसमें अपना ऑटोग्राफ देने लगती है और कहती है, आपको यहाँ पर ऑटोग्राफ मांगने नहीं आना चाहिए था, ये मेरा घर है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी लिखी हुई ये बुक पसंद आई होगी। मलोरी कहता है, नहीं मुझे नहीं पसंद आई, मुझे इस बुक में कुछ भी सच्चाई नहीं लगी, पर आप किसी अजनबी के साथ बहुत ही कठोरता से पेश आई। वैसे मैं रॉबर्ट मलोरी हूँ, मैं एक हिस्ट्री टीचर हूँ, मैं यहाँ पर रॉकफोर्ड बॉयज स्कूल से आया हूँ। फ्लोरेंस मलोरी को अंदर बुलाती है और मलोरी कहता है, तो आप एक भूतों को मारने वाली लेडी हो। फ्लोरेंस कहती है, नहीं हम उन्हें नहीं मार सकते, जो है ही नहीं। आप मेरी लाइब्रेरी में इंतजार कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। फ्लोरेंस अपना ड्रेस चेंज करके मलोरी से लाइब्रेरी में मिलती है और मलोरी कहता है, आपके किताब के कई सारे फैन हैं हमारे स्कूल में, पर अफवाह कभी कभी डेंजर हो सकती है। कुछ वर्ष पहले कहा गया था कि वहाँ पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, तब वो एक निजी घर हुआ करता था। फ्लोरेंस कहती है, तो आप यहाँ पर यह पता लगाने आए हो कि वहाँ पर किसी की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी? मलोरी कहता है, नहीं मैं यहाँ पर आया हूँ एक और डेथ के बारे में बात करने। वो स्कूल का ही एक स्टूडेंट था और 3 हफ्ते पहले उसकी डेथ हुई। उसका नाम वॉल्टर था
मलोरी फ्लोरेंस को न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है, मरने से पहले वॉल्टर हेडमास्टर को देखने गया था और वो डरा हुआ था। उसे यकीन था कि उसने वहाँ पर एक भूत देखा था और ये भूत उसी बच्चे का था जिसकी वहाँ पर हत्या हुई थी। फ्लोरेंस कहती है, पर उसे कैसे पता चला कि जिस बच्चे का वहाँ पर मर्डर हुआ था वो बच्चा कैसा दिखता है। मलोरी फ्लोरेंस को एक फोटो दिखाकर कहता है, हम हर साल सभी बच्चों का एक साथ फोटो लेते हैं और ये फोटो हमने 18 साल पहले लिया था और इस फोटो में वो बच्चा दिखाई दे रहा है जिसकी हत्या हुई थी। फ्लोरेंस वो फोटो देखकर कहती है, मिस्टर मलोरी ये बस एक प्रैंक है। मलोरी कहता है, आप कहना चाह रही हो उसमें से एक स्टूडेंट की लाइन के पीछे जाकर छिपा हो और अचानक वो सामने आ गया हो जब फोटो लिया जा रहा था। फ्लोरेंस कहती है, हाँ, जब ये फोटो लिया जा रहा था तब ये स्टूडेंट मूव कर रहा था, इसलिए इस स्टूडेंट का फोटो ठीक से नहीं आया, ये किसी स्टूडेंट की शरारत है। मलोरी कहता है, हमने ये फोटो 1902 में लिया था और ऐसा ही एक फोटो हमने 1903 में भी लिया था, 1904 में भी लिया था, 1905 में भी लिया था और लास्ट साल 1906 में भी लिया गया था और हर साल के फोटो में हमें वो बच्चा वैसी ही स्थिति में मिला और हर साल फोटो लेने से पहले हमने स्टूडेंट को गिना था और वो सभी स्टूडेंट इन फोटो में मौजूद थे। तो फिर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? और आप इस लास्ट वाले फोटो को देखिए, इसे हमने पिछले महीने लिया था। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि फोटो लेते समय कोई स्टूडेंट अपनी जगह से मूव हुआ हो और उसके बाद ये फोटो ऐसे आए हो, पर मैं किसी को ये नहीं समझा सकता कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर कैसे आया। मलोरी फ्लोरेंस को जो फोटो दिखा रहा था उसमें एक बच्चा खिड़की में नजर आ रहा था। तो दोस्तों, रॉकफोर्ड एक बोर्डिंग स्कूल है और उन सारे बच्चों की गिनती करके हर साल एक फोटो लिया जाता था, पर हर साल एक बच्चा इन फोटो में एक्स्ट्रा दिखाई देता था। ये सब देखकर फ्लोरेंस कहती है, मैं इससे केस पहले भी एक्सपोज कर चुकी हूँ, मुझे आपके स्कूल के लिए काम करने में कोई रुचि नहीं। मलोरी कहता है, मिस कैथकॉट, रॉकफोर्ड एक बोर्डिंग स्कूल है और इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे वो है जो अनाथ है और वो सभी स्टूडेंट डरे हुए हैं। फ्लोरेंस मलोरी को वहां से जाने के लिए कहती है और जाते हुए मलोरी वो कहां पर रुका है ये बताकर चला जाता है। अनाथ बच्चों के बारे में सुनकर फ्लोरेंस अपना फैसला बदल लेती है और वो मलोरी के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। रॉकफोर्ड एक सुनसान जगह पर बना हुआ स्कूल था और स्कूल के बाहर मॉड हिल नाम की लेडी फ्लोरेंस का इंतजार कर रही थी। मलोरी फ्लोरेंस को मॉड से मिलाता है और मॉड फ्लोरेंस से कहती है, मैंने कई बार आपकी बुक पढ़ी है और मैं यहाँ पर पिछले 14 साल से काम कर रही हूँ और मुझे इन भूतों वाली बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा कहकर मॉड फ्लोरेंस को स्कूल के अंदर ले जाती है। फ्लोरेंस स्कूल के हेडमास्टर रेवरेंड पर्सलो से मिलती है और रेवरेंड फ्लोरेंस से कहता है, तो आप ही हो वो घोस्ट लेडी, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। मिस्टर मलोरी आपको इस पूरे स्कूल को दिखा देंगे, आप मेरे पीछे आइए, इस तरफ हमारा डाइनिंग रूम है। और रेवरेंड फ्लोरेंस को डाइनिंग रूम की तरफ ले जाता है जहां सभी बच्चे लंच कर रहे थे। ये देखकर फ्लोरेंस मलोरी से कहती है, मैं उन सभी बच्चों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने भूत देखा था। मलोरी और मूड फ्लोरेंस को एक क्लासरूम में ले जाते हैं और कहते हैं, अधिकतर बार उस भूत को यहीं पर देखा गया था, यहाँ तक कि वॉल्टर की बॉडी भी यहीं बाहर मिली थी। आगे फ्लोरेंस उस जगह को देखती है जहाँ पर वॉल्टर मृत मिला था। वहीं पर फ्लोरेंस को एक खिलौने की आंख मिलती है और उसे देखकर फ्लोरेंस कहती है, क्या वॉल्टर के पास किसी जानवर का खिलौना या कोई भालू वाला खिलौना था? मॉड कहती है, हाँ था, वो रखा हुआ है। फ्लोरेंस मॉड को उस खिलौने को, उस टॉय को लाने को कहती है। मॉड एक भालू वाले खिलौने को फ्लोरेंस को लाकर देती है और फ्लोरेंस उस टूटी हुई आंख को भालू वाले खिलौने से मिलाते हुए कहती है, तो ये खिलौना वॉल्टर के बेड पर मिला जब वो मृत पाया गया था। मॉड कहती है, हाँ, ये उसके बेड पर था। मॉड फ्लोरेंस को वॉल्टर के क्लासरूम में ले जाती है और उसी क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर मैल्कम मैकनायर का व्यवहार बहुत ही अजीब था। मैल्कम सभी स्टूडेंट से बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे थे और सभी स्टूडेंट डरे हुए थे। मॉड मैल्कम से इजाजत लेकर स्टूडेंट से कहती है, बॉयज, आप सभी बहुत ही परेशान और डरे हुए हो और इस समय मिस फ्लोरेंस कैथकॉट आपके इसी डर को दूर करने यहाँ पर आई है। फ्लोरेंस बच्चों से कहती है, क्या आप में से किसी ने अपनी आंखों से भूत को देखा है? उन्हीं में से एक बच्चा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, हाँ मिस, मैंने उसे देखा है, वो बहुत ही डरावना था, मैंने उसे ऊपर वाले कॉरिडोर में देखा था, उसका फेस ट्विस्ट हो रहा था और ठीक तरह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। स्टूडेंट से यह बात सुनकर फ्लोरेंस अपनी तैयारी करती है ताकि उस भूत वाली गुत्थी को सुलझा सके। फ्लोरेंस उस क्लासरूम में कैमरे लगाती है जहां पर वो भूत देखा गया था। उस क्लासरूम में साउंड रिकॉर्डर भी अटैच किया जाता है। फ्लोरेंस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर भी लगाती है ताकि उस क्लासरूम में कुछ भी हलचल हो तो उस हलचल का पता चल सके। और उस क्लासरूम में फ्लोरेंस फुटप्रिंट कैचर का भी यूज करती है ताकि जो कोई भी उस क्लासरूम में अंधेरे में आए उसके पांव के निशान बन जाए। रात हो गई थी और सभी बच्चे सोने वाले थे। उन्हीं में से एक बच्चा पीटर बहुत शांत रहने लगा था। तो मॉड पीटर से पूछती है, पीटर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों शांत रहने लगे?
पीटर कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मॉड दूसरे बच्चे को कंबल देने जाती है और उस बच्चे का नाम टॉम था। टॉम मॉड से पूछता है क्या वो लेडी सचमुच भूत को मार देगी, वो भूत को पकड़ लेगी। मॉड कहती है वो किसी भी भूत को पकड़ने वाली नहीं है क्योंकि भूत होता ही नहीं है, वो सिर्फ उस शरारती बच्चे को पकड़ने वाली है जो शरारत कर रहा है। ऐसा कहकर मॉड वहां से चली जाती है। तभी उस हॉल में, जिस हॉल में फ्लोरेंस वेट कर रही थी, उसे कुछ आवाजें आती है। फ्लोरेंस को वो आवाजें उस कमरे के एक छेद से आ रही थी। फ्लोरेंस उस छेद में देखती है तो दीवार के दूसरी तरफ बाथरूम था और बाथरूम में मलोरी नहा रहा था और फ्लोरेंस उसे देख रही थी। और फ्लोरेंस देखती है मलोरी की जांघ पर किसी प्रकार का घाव था और मलोरी कटर से इस घाव को निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी दर्द के कारण मलोरी करा रहा था। यह सब कुछ फ्लोरेंस बाथरूम के उसी छेद से देख रही थी। तभी उसे बेल बजने की आवाज आती है। यह उसी बेल की आवाज थी जो फ्लोरेंस ने उस क्लासरूम में लगाई थी। फ्लोरेंस उस क्लासरूम में जाती है जहां पर उसने कैमरे और सारे इंस्ट्रूमेंट प्लांट किए थे। फ्लोरेंस की नजर वही दरवाजे पर पड़ती है तो दरवाजे के कांच पर फ्लोरेंस को कुछ निशान नजर आते हैं, जैसे वो कोई उंगलियों के निशान हो। फ्लोरेंस उस दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाती है तो उसे उसमें से किसी प्रकार की खुशबू आती है। तभी फ्लोरेंस को दरवाजे के पास लगी बेल सुनाई देती है। यह वही बेल थी जो दरवाजे के पास फ्लोरेंस ने ही लगाई थी। फ्लोरेंस वहां जाकर देखती है तो फुटप्रिंट कैचर के कारण वहां किसी के पांव के निशान बन गए थे जो वहां से भागकर गया था। तो वो पांव के निशान सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए एक कमरे में जा रहे थे। फ्लोरेंस उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में बहुत सारी चादर और बेडशीट रखी हुई थी और वहीं पर एक कपड़ा भी रखा हुआ था। फ्लोरेंस वापस सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसे एक बच्चा जाता हुआ दिखाई देता है। फ्लोरेंस उसके पीछे जाती है तो वहां पर कोई बच्चा नहीं था और वहीं कॉर्नर पर एक डॉल हाउस रखा हुआ था। फ्लोरेंस उस डॉल हाउस के कमरे और खिड़कियों को खोल कर देखती है तो इस डॉल हाउस में वैसे ही कमरे बने हुए थे जैसे उस स्कूल में बने हुए थे। तभी फ्लोरेंस को आभास होता है उसके पास कोई बच्चा खड़ा हुआ था। फ्लोरेंस पलटती है तो वहां पर कोई नहीं था। फ्लोरेंस पीछे पलटती है तो फ्लोरेंस को एक आदमी दिखाई देता है जो गन लेकर खड़ा हुआ था और वह आदमी अंधेरे की तरफ चला जाता है। फ्लोरेंस भी उसकी तरफ बढ़ती है तो वहां से मलोरी निकलता है जिसे देखकर फ्लोरेंस डर जाती है। मलोरी कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, मैंने बेल बजने की आवाज सुनी। अगले दिन फ्लोरेंस हॉस्टल के सभी बच्चों को बुलाकर उनके पांव पर स्प्रे करती है ताकि रात में जो कोई भी बच्चा फुटप्रिंट कैचर पर चला हो वो पकड़ा जाए। उन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम पेरी था, उसके पांव पर स्प्रे छींटने पर पेरी का पांव नीला पड़ गया था। फ्लोरेंस पेरी के बारे में हेडमास्टर को बताती है और हेडमास्टर पेरी से कहते हैं पेरी तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे, तुम ऐसी शरारतें करते हो। फ्लोरेंस कहती है जिस रात वॉल्टर मारा गया था उस रात वो टॉयलेट गया था, तब उसने अपना चश्मा नहीं पहना था और उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। पेरी ने वॉल्टर को डराया इस कपड़े से अपना चेहरा ढककर, जिसके कारण पेरी का चेहरा वॉल्टर को धुंधला दिखाई दे रहा था। पेरी कहता है उसने मुझसे कहा था ऐसा करने को, अगर मैं ये सब करूंगा तो वो मुझसे अच्छे से पेश आएगा। मलोरी कहता है किसने तुमसे कहा ये सब करने को। पेरी वहीं खड़े बच्चे की ओर इशारा करता है और वो बच्चा कहता है मैंने इससे कुछ नहीं कहा। पेरी कहता है मैं वॉल्टर को नहीं मार सकता, मैं तो उसका दोस्त था, मैं उससे सामान शेयर किया करता था, मैंने उसे नहीं डराया। फ्लोरेंस कहती है जरूरी नहीं ये वही हो, पिछली रात मैंने एक और लड़के को देखा था सीढ़ियों से नीचे जाते हुए। यह सुनकर वहीं खड़ा दूसरा स्टूडेंट कहता है सचमुच मैं वहां पर नहीं था। यह सुनकर टीचर मेलकम स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो फ्लोरेंस के पास से निकलते हैं और मेलकम उस स्टूडेंट को मारने वाला था और वो स्टूडेंट रोने लगा था। तब फ्लोरेंस टीचर मेलकम से कहती है रुको, मैं सच बताती हूँ, आप पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। मेलकम कहता है ये आप क्या बोल रही हो। फ्लोरेंस कहती है आप अपने सीने पर ब्लॉसम लगाते हैं, मैंने इसकी खुशबू को पहचान लिया है, मैंने ऐसी खुशबू उस दरवाजे के हैंडल पर भी सूंघी थी जहां पर वॉल्टर मारा गया था और ऐसी खुशबू वॉल्टर के उस बियर वाले खिलौने में भी आ रही थी। आप उस वक्त वहीं थे जब वॉल्टर मरा था। मेलकम कहता है मैं बस उसका विरोध कर रहा था। फ्लोरेंस कहती है क्या उसने आपका विरोध किया? जब आपको वो उस रात मिला था, उस रात आपने उसकी बियर डॉल को भी उससे छीना था, तब उस बियर डॉल की एक आंख वहीं रह गई थी। आपने उस रात वॉल्टर को वहीं अंधेरे में छोड़ दिया। मैं यहाँ पर बच्चों का डर दूर भगाने आई हूँ और आप क्या कर रहे हो? इन बच्चों की लाइफ नर्क जैसी बना रहे हो, इन्हें डराकर, इन्हें मारकर। मेलकम कहता है डर के कारण आप नहीं मर सकते। फ्लोरेंस कहती है पर आप अस्थमा अटैक के कारण मर सकती हो, जो कि उस रात उसे आया था। मेलकम दुखी होकर कहता है उस रात वो जिंदा था जब मैंने उसे वहां पर अकेला छोड़ा। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था और बोल रहा था कि उसने भूत देखा। मैं उससे शक्ति से पेश आया, मुझे लगा मैं इन बच्चों को मजबूत बना रहा हूँ, हमसे भी मजबूत। ये सुनकर हेडमास्टर कहते हैं बच्चों के माता पिता जल्द ही उन्हें लेने आ जाएंगे, उससे पहले आपको मेलकम ये स्कूल छोड़कर जाना होगा।
और ऐसा कहकर मेलकम को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब कोई बच्चा हल्का सफेद रंग का कपड़ा अपने चेहरे पर ढककर उसके सामने आया था और वाल्टर को वो चेहरा ब्लर दिखाई देता है, ट्विस्टेड दिखाई देता है, यानी जैसे कोई चेहरे का शेप चेंज हो रहा हो। डर के कारण वाल्टर वहां से भागता है, वो डरा हुआ था। तभी वाल्टर को उसके टीचर मेलकम दिखाई देते हैं और वाल्टर मेलकम को ये सब बताता है कि उसने भूत देखा। पर मेलकम वाल्टर के साथ सख्ती से पेश आता है और वो उसे अंधेरे में छोड़कर चला जाता है। डर से भागने के कारण और अस्थमा अटैक आने के कारण वाल्टर मारा जाता है। आगे सभी बच्चों के स्कूल खत्म हो गए थे और सभी अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घर जा रहे थे। पर टॉम नाम का एक बच्चा वहां पर मॉड के साथ ही खड़ा था, उसे उसके पेरेंट्स लेने नहीं आए थे। फ्लोरेंस हॉस्टल के आसपास घूमने लगती है और वो झील के पास जाकर सिगरेट पीने लगती है। तभी फ्लोरेंस से उसका सिगरेट का केस छूट जाता है और वो केस पानी में चला गया था। फ्लोरेंस पानी में हाथ डालकर उस केस को ढूंढने लगती है, तभी पानी से कोई हाथ निकलता है और उस हाथ को देखकर फ्लोरेंस डर जाती है। ये फ्लोरेंस का वहम था। फ्लोरेंस पानी में एकटक देखने लगती है और फ्लोरेंस उसी पानी में गिर जाती है। मलोरी आकर फ्लोरेंस को उस पानी से निकालता है और उसकी जान बचाता है। आगे फ्लोरेंस हॉस्टल के किचन में बैठी थी और उसी के पास मॉड खाना बनाने का काम कर रही थी। वहां पर टॉम भी था, जिसे उसके माता पिता लेने नहीं आए थे। फ्लोरेंस टॉम से पूछती है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आए? टॉम कहता है वो इंडिया में रहते हैं, उन्हें आने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे टाइगर हैं, क्या तुमने कभी टाइगर देखा है? फ्लोरेंस कहती है नहीं, पर मैंने लॉयन देखा है अफ्रीका में, और उसने मुझ पर अटैक भी किया था जिसके कारण मुझे घाव हुआ था। पर वहां के गांव वालों ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मेरी मदद की और वो लोग मुझे माउजी बुलाने लगे। इसका मतलब होता है व्हाइट डॉल। मॉड टॉम को वहां से जाने के लिए कहती है और टॉम फ्लोरेंस को बाय बाय माउजी कहकर चला जाता है। टॉम के जाने के बाद मॉड फ्लोरेंस को देखने लगती है। फ्लोरेंस कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था, मेरा सिगरेट केस झील में गिर गया था। मॉड कहती है तुम जैसी समझदार लड़की ऐसी बचकानी हरकत कैसे कर सकती हो? फ्लोरेंस कहती है आप मेरी ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। मलोरी बाथटब में पानी रेडी कर रहा था, तभी वहां फ्लोरेंस आ जाती है और फ्लोरेंस मलोरी से कहती है मैं यहाँ से 1 घंटे में चली जाऊंगी। ये सुनकर मलोरी भी वहां से चला जाता है और फ्लोरेंस बाथटब में नहाने लगती है। तभी फ्लोरेंस को कोई आवाज आती है और फ्लोरेंस समझ जाती है कि ये आवाज बाथरूम के उसी होल से आ रही थी जिसमें से फ्लोरेंस पहले मलोरी को नहाते हुए देख रही थी। फ्लोरेंस बाथटब से खड़ी होती है और उस होल की तरफ देखते हुए कहती है मुझे पता है यहाँ पर तुम हो मलोरी, जाना मत प्लीज। और फ्लोरेंस उस होल के पास जाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी फ्लोरेंस को हॉल के दूसरी तरफ ट्विस्टेड बच्चे का फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्लोरेंस डर जाती है और वो अपने कपड़े पहनकर बाहर जाकर देखती है तो उसे सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ एक लड़का दिखाई देता है और फ्लोरेंस भी उसका पीछा करती है। तो ऊपर जाकर फ्लोरेंस को कोई नहीं दिखता और फ्लोरेंस उस कमरे में पहुंच जाती है जिस कमरे में एक डॉल हाउस रखा हुआ था, जिस डॉल हाउस को फ्लोरेंस ने पहले भी देखा था। फ्लोरेंस उस डॉल हाउस के पास जाती है और उसका दरवाजा खोलकर देखती है तो उस डॉल हाउस के अंदर छोटी छोटी डॉल थी और इन डॉल्स को वैसे ही सेट किया गया था जैसा जैसा घटनाक्रम फ्लोरेंस के साथ हॉस्टल में आने के बाद हुआ था। और इन्हीं घटनाक्रम का सेटअप इस डॉल हाउस में बना था। जब फ्लोरेंस पहली बार यहाँ पर आई थी और वो हेडमास्टर से मिलती है तो उनके हाथ पे किताब थी और इस डॉल हाउस में वैसा ही सेटअप बना हुआ था। फ्लोरेंस डॉल हाउस के दूसरे रूम की खिड़की ओपन करती है तो इस रूम में वैसा ही सेटअप बना था जब पहली बार फ्लोरेंस मेलकम की क्लास में गई थी और मेलकम छड़ी से एक बच्चे को मार रहा था। फ्लोरेंस तीसरे रूम की खिड़की खोलती है तो इस रूम में वैसा ही सेटअप बना था जब फ्लोरेंस क्लासरूम में कैमरा सेट कर रही थी उस भूत का पता लगाने के लिए। फ्लोरेंस लास्ट वाले रूम की खिड़की ओपन करती है तो उसमें डॉल का वैसा ही सेटअप था जब मलोरी अपने घाव पर दवाई लगा रहा था बाथरूम के अंदर और फ्लोरेंस उसे छुपकर होल से देख रही थी। ये सब देखकर फ्लोरेंस शॉक रह जाती है और फ्लोरेंस डॉल हाउस के अगले रूम में देखती है तो उस रूम में वैसा ही सेटअप था जैसे कोई लेडी डॉल हाउस में देख रही हो और उस लेडी के पीछे एक लड़का खड़ा था। ये देखकर फ्लोरेंस पलटती है तो उसके पीछे कोई नहीं था और उस रूम का दरवाजा हिल रहा था। ये सब देखकर फ्लोरेंस डर गई थी और वो घबराने लगी थी। फ्लोरेंस मलोरी के पास जाती है जहाँ पर टॉम और मॉड भी बैठे हुए थे। फ्लोरेंस कहती है मलोरी मुझे आपकी मदद चाहिए, हमें वापस से इक्विपमेंट सेट करना होंगे। मलोरी फ्लोरेंस के साथ जाता है तो फ्लोरेंस कहती है मुझे यहाँ पर लाया गया था एक घटना के बारे में पता लगाने के लिए, पर यहाँ पर और भी कुछ बड़ा है जिसे मैंने महसूस किया है। तभी वहाँ पर टॉम और मॉड भी आ जाते हैं और टॉम इशारा करते हुए मॉड को कुछ बताता है। वहीं पर एक थर्मामीटर लगा रखा था, उसका कांटा मूव कर रहा था। मॉड फ्लोरेंस को ये बात बताती है और मलोरी फ्लोरेंस से पूछता है ये क्या हो रहा है। फ्लोरेंस कहती है ये एक डिफरेंशियल थर्मामीटर है, यानी घर का इस तरफ का वातावरण थोड़ा ठंडा है। आपने कहा था कि ये जगह पहले एक घर हुआ करती थी, हो सकता है कि यहाँ पर कोई खुफिया अलमारी या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हो।
फ्लोरेंस दीवार पर लगे लकड़ी के फर्नीचर को हटाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा था। फ्लोरेंस उस दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर जाती है तो अंदर एक खुफिया बेसमेंट था। फ्लोरेंस अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक खरगोश वाली डॉल मिलती है और फ्लोरेंस उस डॉल को उठाकर बाहर ले आती है। फ्लोरेंस उस डॉल की चाबी घुमाती है तो उस डॉल से म्यूजिक बजने लगता है और ये सुनकर फ्लोरेंस मलोरी से कहती है इस घर को लॉक करना होगा। मलोरी घर के सारे दरवाजे को बंद करने चला जाता है उस डॉल को देखकर और उसका म्यूजिक सुनकर टॉम डर रहा था। फ्लोरेंस टॉम से कहती है डरो मत टॉम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मलोरी उस हॉस्टल के सारे दरवाजे बंद करता है। आगे फ्लोरेंस अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रही थी तभी उस कमरे में लगे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर मूव होने लगते हैं। तभी फ्लोरेंस को एक आवाज आती है माउजी, और इसे सुनकर फ्लोरेंस रूम के बाहर आती है और कहती है टॉम तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। फ्लोरेंस सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो वहां पर फ्लोरेंस ने पहले से ही कैमरे सेट कर रखे थे और फ्लोरेंस उन तारों से बचते हुए आगे बढ़ती है जिसे फ्लोरेंस ने ही लगाया था ताकि कोई भी उन तारों से टकराए तो उसका फोटो खींच जाए। फ्लोरेंस वहां पर देखने लगी थी तो फ्लोरेंस को वापस वही आदमी नजर आता है जिसके पास एक गन थी और फ्लोरेंस को वहां पर एक लेडी भी नजर आती है जो कमरे में जा रही थी। वो आदमी गन लेकर फ्लोरेंस की तरफ बढ़ने लगता है और फ्लोरेंस पीछे की तरफ चलने लगती है जिससे फ्लोरेंस के द्वारा लगाए गए तार टूटने लगते हैं और वहां पर सेट किए हुए कैमरे से फोटो खींचने लगते हैं। फ्लोरेंस उन तारों से टकराकर नीचे गिर जाती है और वापस उठती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वहां पर मॉड और टॉम भी आ गए थे। फ्लोरेंस टॉम से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो और वो आदमी कौन था, ये सब तुम मेरे साथ कर रहे हो टॉम। और ऐसा कहकर फ्लोरेंस टॉम पर चिल्लाने लगती है। टॉम गुस्सा होता है और वो फ्लोरेंस को आई हेट यू कहकर वहां से चला जाता है। फ्लोरेंस मलोरी के कमरे में जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसने एक आदमी को देखा जिसके पास गन थी और फ्लोरेंस मलोरी की हेल्प से उस कैमरे से लिए गए फोटो को साफ करती है। उन फोटो में से 3 फोटो में फ्लोरेंस अपने आप को गिरते हुए देख रही थी और लास्ट वाले फोटो में फ्लोरेंस गिर रही थी और उसके सामने उसे वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके पास गन थी। ये सब देखकर फ्लोरेंस को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो भूत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी और इसके कारण फ्लोरेंस डर रही थी और वो मेलोरी को किस करने लगती है। उसके बाद में फ्लोरेंस और मलोरी दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और टॉम मॉड के साथ था। तभी फ्लोरेंस और मलोरी को बेल बजने की आवाज आती है। टॉम उस हॉल में खेल रहा था और मलोरी उस बेल की आवाज का पता लगाने के लिए बाहर आता है। यह आवाज मॉड को भी आती है और मॉड टॉम को वहीं पर रुकने का कहकर वहां से चली जाती है। फ्लोरेंस रूम में अकेली थी और तभी उसे तकिए में उभर कर कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर फ्लोरेंस डर जाती है और फ्लोरेंस गुस्सा होकर उस तकिए को फाड़ने लगती है। मलोरी को जो बेल सुनाई आ रही थी वो किसी रूम से आ रही थी। मलोरी उस रूम में जाता है तो उस रूम में कोई नहीं था और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। फ्लोरेंस भी मलोरी को ढूंढने बाहर जाती है तो वहां पर उसे जूड मिलता है। जूड हॉस्टल के लिए काम करता था और वो फ्लोरेंस से बदतमीजी से बात करता है और जूड मलोरी को मारकर उसे जंगल की तरफ ले आता है, उससे जबरदस्ती करने लगता है। मलोरी खिड़की के जरिए हॉस्टल की छत पर चला जाता है और तभी उसे फ्लोरेंस की आवाज आती है। जूड फ्लोरेंस के साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी जूड को अचानक से एक बच्चे का चेहरा दिखाई देता है और उस ट्विस्ट हुए चेहरे को देखकर जूड डर जाता है। तभी फ्लोरेंस उठकर जूड को मारती है और वहां से भाग जाती है। फ्लोरेंस हॉस्टल में जाकर मलोरी और मॉड को यह बात बताती है कि जूड उसे रेप करने की कोशिश कर रहा था और शायद मैंने उसे मार दिया। मलोरी कहता है फ्लोरेंस तुम अंदर जाओ, मैं जाकर जूड को देखता हूँ। मलोरी बाहर जाने लगता है तब फ्लोरेंस कहती है मलोरी ये बात टॉम को मत बताना नहीं तो वो डर जाएगा। मलोरी कहता है टॉम वो कौन है। फ्लोरेंस कहती है टॉम वो बच्चा जो यहाँ पर है, जो हमारे साथ है। मलोरी कहता है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पर बस हम 3 लोग हैं और ऐसा कहकर मलोरी वहां से चला जाता है। ये सुनकर फ्लोरेंस चौंक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि जिस टॉम को वो देख रही थी और इतने दिनों से बात कर रही थी वो बच्चा जिंदा था ही नहीं। फ्लोरेंस हॉस्टल के अंदर जाकर देखती है तो उसे फिर से माउजी की आवाज आती है। यह आवाज उसी खुफिया दरवाजे से आ रही थी। फ्लोरेंस उस दरवाजे के अंदर जाती है और अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो वहां पर उसे एक डॉल हाउस दिखाई देता है। फ्लोरेंस उस डॉल हाउस के पास जाती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है उस रात में वॉल्टर को डराना नहीं चाहता था। फ्लोरेंस कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। फ्लोरेंस पलटती है तो उसके सामने टॉम आता है और टॉम का चेहरा ट्विस्ट होते हुए दिखाई दे रहा था और बाद में टॉम नॉर्मल रूप में दिखाई देने लगता है। फ्लोरेंस कहती है तो क्या तुम ये सब कंट्रोल कर सकते हो। टॉम कहता है हाँ अधिकतर समय, पर कभी कभी लोगों को मेरा असली रूप भी दिखाई देता है। मुझे नहीं पता वॉल्टर ने उस दिन मुझे कैसे देखा जबकि मैं किसी को दिखाई नहीं देता।
फ्लोरेंस कहती है, तुम इतना क्यों डरते हो टॉम? उस दिन म्यूजिक सुनकर भी तुम डरे थे और उस खरगोश वाली डॉल को देखकर भी तुम डरे थे। बताओ मुझे, तुम क्यों डरते हो? टॉम कहता है, तुम खुद देख लो उस डॉल हाउस में, फिर तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। माउजी? ये सुनकर फ्लोरेंस उस डॉल हाउस में देखने से मना करती है, पर टॉम फ्लोरेंस को जोर देकर कहता है और इससे फ्लोरेंस गुस्सा हो जाती है। वो टॉम पर चिल्लाती है और टॉम वहां से चला जाता है। फ्लोरेंस उस डॉल हाउस में देखती है तो उस डॉल हाउस में एक आदमी की डॉल एक दूसरी लेडी की डॉल को मार रही थी। उसे देखकर फ्लोरेंस को वही गन वाले आदमी के विजुअल दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस डॉल हाउस के दूसरे रूम को ओपन करती है तो उसमें फ्लोरेंस को एक लड़के की डॉल और एक लड़की की डॉल साथ में बैठी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर फ्लोरेंस की आंखों के सामने उसे फिर से विजुअल दिखाई देते हैं, जहां पर एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ बैठे थे और वो दोनों डरे हुए थे। ये देखकर फ्लोरेंस डर जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। तो फ्लोरेंस को बाहर वही गन वाला आदमी दिखाई देता है और वहां पर एक लेडी भी दिखाई देती है। वो दोनों लड़ रहे थे और वो आदमी गुस्सा होकर उस लेडी को गोली मार देता है। वो लेडी घायल होकर गिर जाती है और तभी उस लेडी की बच्ची चिल्लाते हुए वहां पर आती है। वो आदमी गन उस बच्ची पर अड़ाकर कहता है, वहीं रुक जाओ फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस वहीं खड़े होकर ये सारे विजुअल देख रही थी। वो बच्ची कहती है, प्लीज डैडी मुझे छोड़ दीजिए। उस बच्ची की घायल मॉम उस बच्ची से कहती है, यहाँ से भाग जाओ माउजी। और ये सुनकर वो आदमी उस लेडी पर वापस गोली चलाता है, जिसके कारण वो लेडी मारी जाती है और वो बच्ची वहां से उसी खुफिया दरवाजे के अंदर चली जाती है। उसके पिता वापस गन में गोली भरकर उसे पुकारते हैं, माउजी तुम कहाँ हो? वो बच्ची वहीं बनी एक छोटी सी जगह में जाकर छुप जाती है और उसके पास उसकी वो खरगोश वाली डॉल भी थी। उस बच्ची के सामने टॉम था और वो भी वहां पर छिपकर बैठा था। टॉम उस बच्ची को चुप रहने को कहता है और उस बच्ची के पिता उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। तभी उस बच्ची के पास जो डॉल थी वो डॉल बजने लगती है और उस डॉल की आवाज सुनकर वो गन वाला आदमी गोली मारता है तो वो गोली उस बच्ची के कंधे को छूकर निकल जाती है और उससे खून निकलने लगता है, पर वो बच्ची चुपचाप रहती है। पर टॉम को वो गोली लग गई थी और वो उस गोली के कारण मारा जाता है और टॉम बाहर आकर गिरता है। ये देखकर वो आदमी दुखी होता है और वो अपने आप को ही गोली मार देता है। वो बच्ची छिपकर अपने पिता को आत्महत्या करते हुए देख रही थी और ये सब देखकर फ्लोरेंस को सब कुछ याद आ जाता है कि बचपन में वो बच्ची वही थी और उसके कंधे पर वही चोट का निशान था। टॉम फ्लोरेंस के बचपन का दोस्त था जो कि उसकी नैनी मॉड का ही बेटा था और जब फ्लोरेंस छोटी थी तब मॉड उसी के घर पर काम करती थी। उस घटनाक्रम में फ्लोरेंस बच जाती है पर टॉम मारा गया था। मॉड वहां आ गई थी और वो फ्लोरेंस को देखकर कहती है, आप नैनी हो ना टॉम की मदर? वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं उससे सब कुछ शेयर किया करती थी। मॉड कहती है, पर टॉम अब अकेला है और वो डरता है। तभी वहां मलोरी आता है और मलोरी फ्लोरेंस से कहता है, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जूट की बॉडी को दफना दिया है। तभी मॉड भी वहां आ जाती है और मलोरी वहां से चला जाता है। मॉड फ्लोरेंस को ड्रिंक सर्व करती है और मॉड खुद भी ड्रिंक पीती है। वहां टॉम भी था और टॉम फ्लोरेंस से कहता है, मॉम ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगी। मॉड कहती है, फ्लोरेंस टॉम अकेला है और उसे तुम्हारी जरूरत है। फ्लोरेंस कहती है, सॉरी मॉड, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर। मॉड कहती है, सोचो हम कितना डर गए थे जब तुम झील में गिरी थी। जब तुम्हें सच नहीं पता था, अब सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि टॉम हमेशा के लिए तुम्हें पालेगा। ये सुनकर फ्लोरेंस उस ड्रिंक की बोतल की तरफ देखती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। फ्लोरेंस समझ जाती है कि ड्रिंक में जहर था। फ्लोरेंस मलोरी को बुलाती है और मलोरी वहां पर आता है। मॉड कहती है, मलोरी फ्लोरेंस आपको छोड़कर जा रही है क्योंकि टॉम की फैमिली को उसकी जरूरत है। ये सुनकर मलोरी फ्लोरेंस के पास जाता है और फ्लोरेंस कहती है, मेडिसिन कैबिनेट में है मॉड के रूम में, जल्दी जाओ। मलोरी मेडिसिन लेने जाता है पर उसे ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती। फ्लोरेंस के पास टॉम आता है और फ्लोरेंस टॉम से कहती है, टॉम मैं मेरी पूरी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रही क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती क्योंकि मरने के बाद मेरी आत्मा भी कभी खुश नहीं होगी। टॉम यह देखकर रोने लगता है और मॉड मर गई थी। मलोरी को मेडिसिन नहीं मिलती। टॉम खुद मेडिसिन लाकर फ्लोरेंस को पिलाता है और फ्लोरेंस बच जाती है। स्कूल में सारे स्टूडेंट फिर से आ गए थे और फ्लोरेंस मलोरी को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वॉल्टर ने उस रात टॉम को ही देखा था जिसे देखकर वो डर गया था और वहां से भागने के कारण अस्थमा अटैक आने के कारण वो मारा गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।